Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज करेंगे 3 पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सब ने कमेंट किया है, तो कमेंट बॉक्स से मैंने पिक किया हूँ 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसको मैं रिव्यू करूँगा अभी। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो पोर्टफोलियो है वो है तेजस जी का। तो टोटल 5 फंड्स इनका पोर्टफोलियो में है। एज 25 ईयर्स है और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्होंने। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 3000 का SIP जा रहा है, SBI कॉन्ट्रा फंड में 3000 का, एडिलवाइस मिड कैप फंड में 3000 का, टाटा स्मॉल कैप फंड में 3000 का और एक्सिस स्मॉल कैप में 3000 का। तो जो फंड इस पोर्टफोलियो में है सभी फंड बहुत अच्छा फंड है। तो लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए 15 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तेजस जी। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड क्यों आपका पोर्टफोलियो में है? देखिए, ये फंड इक्विटी और डेप्ट में इन्वेस्ट करके चलता है। जब इक्विटी में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फंड मैनेजर इक्विटी में शिफ्ट कर देता है एलोकेशन। जब डेप्ट में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जो फंड मैनेजर होता है वो डेप्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये फंड अगर देखें रिटर्न 14% से ज़्यादा रिटर्न आप नहीं मिलेगा इस फंड से। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं इस फंड का जगह में तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप जेम फ्लेक्सी कैप या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को पिक कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर जेम फ्लेक्सी कैप फंड लंबे टाइम पीरियड में 18 to 19% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। लेकिन HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक खराब फंड नहीं है, लेकिन रिटर्न उतना आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये फंड बहुत अच्छा है। अगर आपका पास टाइम कम है तो एक फंड आप ऐसा रखिए जिसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं, ज़्यादा नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो HDFC बैलेंस फंड को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, टोटल आपका ऊपर है। तो बाकी जो फंड है एच डी एफ सी बैलेंस फंड को छोड़ के जो बाकी फंड है बहुत अच्छा फंड है। कॉन्ट्रा फंड बहुत ही अच्छा फंड है, लंबे टाइम पीरियड में 18% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एडिलवाइस मिड कैप 19% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और टाटा स्मॉल कैप बहुत ही बढ़िया स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और 15 साल आपका पास अगर टाइम है तो ये फंड भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करता है। एक्सिस स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में। अगर एक्सिस का डाटा देखें तो सिंस लॉन्च ए फंड 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। देखिए, टाटा स्मॉल कैप में आप SIP करके चल सकते हैं, लमसम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, आप SIP लमसम दोनों कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड होना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है। तो एक फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं। तो एक्सिस फंड बहुत अच्छा फंड है, बहुत कम वॉलेटाइल फंड है, बहुत कम रिस्क लेता है, लो बीटा फंड है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके ओवर द टाइम्स दिया है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। सिर्फ एक चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड को ले सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड जो पोर्टफोलियो है रवि जी का पोर्टफोलियो है। टोटल 5 फंड्स इसका पोर्टफोलियो में है। पारंपरिक में 1500 रुपया का SIP जा रहा है, जेम फ्लेक्सी कैप 500 रुपीज़ का, क्वांट मिड कैप 1000 का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 500 का, मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर में 5000 का SIP जा रहा है और रिकरिंग डिपॉजिट 1000 का। तो पहला बात जो है आप रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड आपका होगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। सभी जो आपका कैपिटल है या फिर पैसा है, सभी पैसा सभी कॉर्पस को एक इन्वेस्टमेंट एसेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपको एक मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल पीस भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है और रिकरिंग डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये दिक्कत वाला बात नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500 का SIP जा रहा है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो लॉन्ग टर्म में आप अगर निपॉन में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। और 2 फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका ज़रूरत नहीं है।
आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ जा सकते हैं और एक स्मॉल कैप फंड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। निपॉन का साथ आप टाटा या फिर एक्सिस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 स्मॉल कैप फंड होगा या फिर एक भी अगर स्मॉल कैप फंड आप लेते हैं तो एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए। स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो लॉन्ग टर्म में आप अगर 2000 का एसआईपी स्मॉल कैप फंड्स में करते हैं, निपॉन इंडिया या फिर दूसरा एक स्मॉल कैप आप लेते हैं, दोनों मिला के अगर 2000 का एसआईपी करते हैं स्मॉल कैप फंड में, तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड ही आपको 20% रिटर्न जनरेट करके दे पाएगा। तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड सही रहेगा। दोनों में से आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ जा सकते हैं। क्वांट मिड कैप का हालत अच्छा नहीं है। अगर आप देखें डाटा, तो डाटा अच्छा नहीं है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं पिछले 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी नहीं बनता है। अगर आप चाहे तो एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है उसे पिक कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा एक मिड कैप फंड है, या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी आप पिक कर सकते हैं। वो फंड अच्छा रहेगा। बाकी पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल आप ये सब फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप और एक गोल्ड एंड सिल्वर और रिकरिंग डिपॉजिट जैसा चल रहा है ऐसा आप कंटिन्यू कीजिए, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टाइम में मिलेगा। थर्ड पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। जानकी कुमारी जी का पोर्टफोलियो है। 20 इयर्स टाइम है उनके पास और 4000 का एसआईपी चाह रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड में 1000 का एसआईपी बहुत अच्छा बात है। एडिलवाइस मिड कैप अच्छा मिड कैप फंड है, 1000 का एसआईपी जा रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 का एसआईपी जा रहा है, बिल्कुल सही फंड है। और निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इसमें 1000 का एसआईपी जा रहा है। तो फंड जो है, फंड सभी फंड बहुत बेहतरीन फंड है, बहुत अच्छा फंड है। फंड पिकिंग बहुत समझदारी से आपने किया है, तो फंड जो है बहुत अच्छा फंड है। लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आपको किसी भी तरह का किसी भी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा स्मॉल कैप फंड लो बीटा फंड है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। आप 20% रिटर्न 20 इयर्स टाइम होराइजन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एडिलवाइस का मिड कैप फंड 19% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। देखिए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप एक लार्ज कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाइए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म में 19 से 20% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपका पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल सही फंड है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है, ये फंड हालांकि न्यू है, लेकिन इसका इंडेक्स 2005 से अवेलेबल है। और ये इंडेक्स जो रिटर्न बना के दिया है सिंस लॉन्च, वो है 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न। तो 24% का रिटर्न मोमेंटम फंड बना के दिया है। रिस्की फंड है थोड़ा, लेकिन रिटर्न भी लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत अच्छा बना के दिया है। तो आपका पास अगर 20 ईयर्स है, तो बिल्कुल आप इस फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगी। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। स्मॉल कैप या फिर मोमेंटम फंड में आप एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपका पास कैपिटल आ जाए तो एसआईपी अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो टोटल 3 पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा। और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।